सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अच्छी ही होंगी, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम कुछ रीजनिंग के सवाल आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपको बताया है कि सवाल जो दिखे, हालांकि कुछ लोग लगाना शुरू कर दिए होंगे, उसका आंसर पहले आप लगाएंगे जल्दी से और उसके बाद फिर हम आपको उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ टाइम न लेकर के हम सीधा चलते हैं। ये आपके सामने पहला सवाल 90 नंबर से रीजनिंग शुरू होगी। पहला सवाल आपके सामने है, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क यानी इसकी जगह पर क्या आएगा। यहाँ पर जल्दी से निकालिए। इसका आंसर आ जाए कमेंट कर दीजिए, तो उसके बाद हम भी बताते हैं। कमेंट जरूर कर दीजिए आंसर। देखिए, इसमें जिसका आंसर 70 आया वो सही है। इसमें पहले इस वाले 7 का इस वाले 5 से गुणा किया गया और फिर 5 जोड़ा गया है। इसी तरह 8 6 48 6 54 हुआ है, 9 7 63 और 7 70 होगा। यानी 7 को पहले 5 से गुणा किया गया इस वाले और फिर ये वाला 5 जोड़ दिया गया। इसी तरह इसमें 8 6 48 6 50, यानी आपका आंसर इसमें चौथा वाला होगा। अगला सवाल 91 भी लगाइए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर दिया। 92 हटा देने, कुछ लोग 92 लगाना शुरू कर देंगे जल्दी से। नहीं सॉरी, 91। हाँ, 91 में आंसर क्या आया हमारा? तो आ गया भाई। देखो, जब भी इस तरह सवाल करना, चूंकि नीचे हमको आंसर लाना है, तो आप प्रयास करो इन दोनों से ये बने, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 8 72 का आधा 36 है, 10 और 12 120 का आधा 60 है, तो 12 और 13 का गुणा कर लो, 13 दूना 26, 2 13 का 156 आएगा। 156 का आधा नीचे लिखना है, यानी आपका आंसर इसमें 78 होगा। आगे बढ़े, जो कठिन सवाल होंगे जिनमें कुछ बताना होगा हम उसमें बताएंगे, बाकी बढ़ते चले जाएंगे। 92 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। 20 से 60 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं और 2 अंकों का योग, जिनके 2 अंकों का योग कुल योग 9 है। यानी कि 2 शर्तें लगी हैं, 3 से विभाज्य होनी चाहिए और अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए। निकालो जल्दी से। अब 3 से विभाज्य का मतलब 20 से 60 तक में आपके 3 के पहाड़ा में कौन कौन आएगा? पहले तो 21 आएगा। 21 जो है दोनों अंकों का योग जो है नहीं होता, इस तरह आपको निकालना है जल्दी से। देखिए, 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा, है ना, 30 होगा, 30 के बाद 33 होगा जो विभाज्य होंगे, 36 होंगी, 39 होगा, 39 के बाद 42, 42 के बाद 45, 45 के बाद 48, 48 के बाद 51, 51 के बाद 54 और 54 के बाद 57। अब इसमें इतनी संख्याएं 51 से 60 के मध्य में है, लेकिन यहाँ लिखा है 51 से 60 तक में, 60 भी होगा। अब इसमें जिन अंकों का योग 9 होगा वो आपको बताना है। कौन कौन से अंकों का योग 9 है भाई? पहले तो 7 2 9 ये होगा, और 6 3 9 2 हो गई, 5 4 9 45 3 हो गया, और 5 4 9 54। यानी 4 संख्या ऐसी निकलेंगी जो 3 से पूर्णतः विभाज्य होंगी और उनका योग 7 होगा। समझ में आई बात?
अगला सवाल लगाइए। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग कुल योग 6 है। यदि इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्या और पहली संख्या के बीच 18 का अंतर होता है। वो संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? देखिए, इस तरह के सवाल करने के लिए कोई सूत्र आप ना प्रयास करें। हालांकि एक्स वाई मान के लगाया जा सकता है, लेकिन मैथ से टाइम लगेगा। आप ऑप्शन से लगा लीजिए। ऑप्शन से कह रहा अंकों का योग 6 है, तो इसमें जितना भी दिया है 60 का भी योग 6 है, 51 का भी 6 है। हालांकि कह रहा वो संख्या कौन सी है, यहाँ 42 का भी 6 है और 15 का भी 6 है। पहले हमने इसलिए देखा कि मान लिया कोई ऐसी संख्या लिखी हो जिसका योग 6 ना हो तो उसको हटा दें। तो कह रहा है इस संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए। तो अगर अंकों का स्थान बदल देंगे तो इसका हो जाएगा 06 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 51 और इसका हो जाएगा 24। फिर आगे कह रहा है कि परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर 18 होना चाहिए। तो पहले में 60 और 6 का अंतर 18 है नहीं, 51 15 का अंतर 18 नहीं, यानी कि 42 और 24 का अंतर 18 होगा, यानी हमारा आंसर तीसरा हो जाएगा। और अगर एक्स वाई मान के लगाओगे तो मैथ की तरह तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लगेगा, उससे भी आंसर यही आएगा। तो इस तरह जब भी सवाल आवे तो शर्तें देखा करो कौन कौन सी है और ऑप्शन पे सीधा डिपेंड हो जाओ और ऑप्शन से आप हटा दो उसको, आ जाएगा। 94 सवाल देखा जाए, ये है। अभी कल जब हम ऑफलाइन क्लास आपके पास गए थे इस तरह सवाल एक करवाया था। इसमें केवल इसका वो बदलना है जिसका आशय ये है। हमने कहा था जहां पे लिखा हो वहीं पे बदल दो, और कहीं लिखोगे तो टाइम लगेगा। तो देख लो, जरा करके देखो जल्दी से। कह रहा है ए का आशय इंटू है, यानी यहाँ पर पूरा का निशान हो जाएगा, यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और बी का आशय डिवाइड है कि क्या है? बी का आशय जो डिवाइड है, यानी यहाँ पर भाग का निशान हो जाएगा। और सी का आशय प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और डी का आशय जो है माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी आपका समीकरण तैयार हो गया 21 प्लस 3 माइनस 6 गुणे 8 डिवाइडेड बाई 2, ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बॉड मास लगेगा, यानी पहले भाग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, यानी पहले डिवाइड करेंगे, इतने की वैल्यू 4 आ जाएगी, 2 चौको 8, फिर गुणा करेंगे तो इतने की वैल्यू 6 चौको 24 हो जाएगी। और उसके बाद जोड़ेंगे 24, 21 और 24 जोड़, 1 मिनट तक माइनस 24 होगा। अब 21 और 3 जोड़ लेंगे, 24 इधर भी हो जाएगा, 24 माइनस 24 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इसमें आंसर आपका हो जाएगा 0। 0 ऑप्शन में है बिल्कुल, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अब 95 देखा जाए, यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार है तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? सावधानी से लगाइएगा, आंसर सही होना चाहिए। कैलेंडर जिसका ना पढ़ा हो प्रयास करिए कि वो प्लेलिस्ट में है हमारे इसी चैनल पर, आप पढ़ लीजिए। पंचानबे नंबर सवाल देख लिया जाए। यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले, इस तरह सवाल करने के लिए हमने आपको बताया है। आंसर निकालो पहले आप, हम नहीं बताएंगे कुछ, जल्दी से। जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर दीजिए। और इस तरह सवाल जब पेपर में आवे तो गलत ना हो, यही बात हुई है। देखो, इस तरह सवाल करने के लिए हमने कहा था पहले आप आज बनाइए, ये हो गया आज, इसको लिख दो आज, ठीक। अब कह रहा है बीते कल, यानी बीता कल ये होगा, पहले वाला दिन यानी ये होगा, ये शनिवार हो गया, शनिवार था।
तो आने वाले कल यानी इधर बनेगा, के बाद वाला दिन, आने वाले कल के बाद वाला दिन यानी इसकी बात कर रहा है। तो शनिवार के बाद ये रविवार होगा, ये सोमवार होगा, ये मंगलवार होगा और ये बुधवार होगा, यानी आपका आंसर तीसरा। बुधवार आया था, वेरी गुड। कितने लोगों का आया था? अच्छी बात। अगला 96 नंबर सवाल लगाइए जल्दी से। महीने का प्रथम दिन बुधवार है, यदि कार्यालय के केवल दूसरे और चौथे शनिवार को और सभी रविवार को छुट्टी के रूप में जाना जाता है, तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी यदि महीना 30 दिन का? जल्दी निकाल। यानी आपको ये बताना है कि शनिवार और रविवार, सभी रविवार, तो कितने रविवार पड़ेंगे और दूसरा और चौथा शनिवार जोड़ दो, बस घटा दो 30 में से। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप खुद निकालें। हो गया होगा। आंसर हम केवल बता देते हैं, 24 दिन होंगे, क्योंकि बता ही दें कहाँ मुलाकात होगी। रविवार जो है, जब पहला दिन बुधवार है तो दूसरा दिन बृहस्पति, तीसरा शुक्र, चौथा शनि और पांचवा रविवार होगा। और जब पांचवा रवि तो 12वां रवि, 12वां रवि तो 19वां रवि, 19वां रवि तो 26वां रवि, बस 4 रविवार हो जाएंगे और दूसरा और चौथा शनिवार हो जाएगा, दूसरे 2 दिन ये हो जाएंगे, 6 दिन हट जाएंगे, 24-26 हो जाएगा। अगला सवाल ये वेन डायग्राम का है। हमने बताया था कि इस तरह सवाल जब आवे तो तुरंत आप इसको कर लेंगे, टाइम न लगाओ इसमें तो ज्यादा अच्छी बात होती है। थोड़ा बड़ा कर दें क्या, अगर ना दिखता हो तो। अब दिखेगा। इसमें क्या क्या लिखा है हम बता देते हैं। यहाँ पर जब इस तरह के सवाल आवे तो ऊपर निर्देश में क्या लिखा है पहले उसको लिख लो, स्क्रीन पर ही करने का प्रयास करो। व्रत जो है कॉलेज प्रोफेसरों का है, ये कॉलेज प्रोफेसर होगा, ऐसे आप शार्ट में लिख लेंगे। वही पेपर में जो हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं पेपर में ही आप नोट कर देंगे। त्रिभुज शल्य चिकित्सा के लिए है, ये शल्य चिकित्सा के लिए है। और जो आयत है वो चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए, विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ। ये ए लिखा है, ये अच्छा लेटर नहीं समझ में आ रहा है, हम लिख देते हैं। ये यहाँ पर ए लिखा है ऊपर सबसे, फिर बी है, फिर वाई है, जेड है, सी है, यहाँ पर ये डी है, लिख देते हैं। ये डी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और ये सी है, ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, यहाँ पर गुस्सा है और ये एक मिनट कुछ और है। चलो जो भी हो आंसर आप निकालेंगे। वाई भी है इसमें, एक मिनट हम बता देते सही सही क्या क्या लिखा है, नहीं तो आप लगाएंगे कैसे। थोड़ा छोटा कर दे शायद समझ में आ जाए, एक मिनट रुक जाओ या देख कर बता ही दें जल्दी से। सत्तानवे, तब तक निकालो, आप लोग निकालो, हम आपको लिखा दे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, नहीं पता लगा गड़बड़ हो जाए, आंसर भी करने में अच्छा रहेगा फिर। हाँ मिल गया है। यहाँ पर ए लिखा है सबसे ऊपर, अब लगाओ आप, ए लिखा है और यहाँ पर डी है, ये समझ में आ रहा है, ये वाई है,
और यहाँ पर ये x, अच्छा x दो तरफ है, या यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यही ना समझ में आ रहा था। और यहाँ पर b है और इधर भी b है, यहाँ पर, यहाँ z है और यहाँ c है। अब आप निकालेंगे। कह रहा आरेख का कौन सा भाग उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है। अच्छा कौन कौन है, ध्यान दो। व्रत मिट गया, व्रत ये कॉलेज प्रोफेसर है, और त्रिभुज जो है शल्य चिकित्सक है, ये शल्य चिकित्सक होंगे, और ये आयत जो है चिकित्सा विशेषज्ञ। कह रहा कौन सा भाग उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ। तो कॉलेज विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ मिला के हमने कहा था आप इसको निकाल लेंगे। पहले तो कॉलेज विशेषज्ञ, कॉलेज में जाएंगे, यानी इसके अंदर वो आंसर होगा। अब इसके अंदर होना चाहिए तो इसका मतलब एक्स जेड वाई ए, एक्स जेड नहीं होगा क्योंकि जेड नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉलेज प्रोफेसर नहीं है। सवाल में कह रहा है उन कॉलेज प्रोफेसर, तो जेड तो आंसर नहीं होगा भाई। उसके बाद कह रहा है कि जो निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी है, चिकित्सा विशेषज्ञ यानी इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर एक्स और वाई दो है, तो एक्स और वाई दोनों है, ध्यान से देखिएगा, चिकित्सा विशेषज्ञ होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो एक्स भी है और वाई भी है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। आरेख का कौन सा भाग उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी है। कॉलेज यानी सर्कल के अंदर होना चाहिए और चिकित्सा विशेषज्ञ यानी आयत के अंदर होना चाहिए, तो वाई होना चाहिए। वाई हमारे ऑप्शन में है, और चूंकि एक्स दो जगह लिखा है इसलिए हमारा आंसर वाई होगा। 98 देखा जाए, कौन आरेख का कौन सा भाग शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ यानी कि ये त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ निरूपित करता जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी है किंतु प्रोफेसर नहीं है, यानी सर्कल के अंदर ना हो, चिकित्सा विशेषज्ञ हो और शल्य चिकित्सक हो, यानी कि जेड हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा, जेड। अब 99 एक सवाल है, आरेख का सी भाग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है। सी वाला भाग, सी कहां बना आरेख में, देखो जरा नीचे सबसे, ये केवल शल्य चिकित्सक को निरूपित करता है, केवल शल्य चिकित्सक। ऐसा कोई ऑप्शन है, शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ यानी पहला वाला। इस तरह से सवाल लगाए जाएंगे, टाइम कम लगावे इसलिए हम 100 नंबर पे आते हैं। 100 नंबर सवाल देखिए, ब्रश का कोड ये दिया है तो सिटी का कोड बताओ, जल्दी से निकालो। जल्दी से, तुरंत आप अलग लिख लेंगे, नहीं वहीं पे लगा लेंगे तो अच्छी बात है। BRUSH ये, उसके बाद इसका लिखा BUH, हमका लगा कॉमन है, ये B है, U भी है इसके आंसर में और H भी है। ये देखिए, अब R और S की जगह पे क्या है, R की जगह पर O है यानी कि -3 है, S की जगह पर P है, यहाँ भी -3 है, यानी सेकंड वाले में एक एक छोड़ के एक वही लिखा है, फिर -3 है, फिर सेम है, फिर -3, फिर सेम, फिर -3। इसी तरह आपको जिसका लाना सिटी का लाना है, पहले सेम फिर -3 यानी -3 मतलब 9 और 6 ये होगा, फिर सेम यानी टी होगा, फिर -3 25 में 3 घटाओ 22 यानी बी होगा। CFTV, CFTV, CFTV यानी दूसरा ऑप्शन। इसी तरह नेशन 101 वाला लगाइए, नेशन का कोड ये दिया है, यहीं पे लगाइए। ये कितना जल्दी आंसर टिक कर सकते हैं ये बात हुई, वहां भी इस तरह के पेपर आते हैं, बस केवल स्पीड के लिए लगा लेंगे आप पक्का। स्पीड यहां भी बताइए जल्दी से। NM
-1 AB +1 TS -1 IJ +1 यानी -1 +1 -1 +1 -1 +1। अब आंसर लाने के लिए पूरे का नहीं निकालना है, ऑप्शन देख लेना है। पहला सब में L है और मानी कि पहले -1 होगा, L सब में है, +1 होगा यानी F वाला होगा। F वाला होगा तो हमारा आंसर अब पहला नहीं हो सकता क्योंकि पहले में E दिया है। अब F के बाद M है यानी कि +1 -1 है, फिर +1 होगा, U होगा, फिर -1 I में H होगा यानी U के बाद H, U के बाद H यानी इसमें U के बाद P है तो ये नहीं होगा। अब इसमें देख लो U के बाद H, उसके बाद O है कि P, ये क्या होगा ये देख लो बस। O के बाद +1 होगा यानी P होगा तो हमारा आंसर चौथा हो जाएगा। इस तरह पूरा आंसर नहीं निकालना है वहां पर। नंबर सीरीज आ जाओ, 102 नंबर लगाइए जल्दी से। 6, 12, 20, 30, 56, 72 बीच में लाना है, यहां पर लाना है। यहां पर क्या आएगा इस जगह पर, तुरंत अंतर निकालेंगे। 6, 6, 12 क्योंकि 56 और 72 यहाँ देखिए डबल से कम है तो अंतर निकालना है। 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30 यानी पहले 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा तो 12 जुड़ेगा। 12 मतलब 42 और 14 जोड़ के देखो 56 होगा, हाँ बिल्कुल होगा यानी हमारा आंसर इसमें 42 होगा। ये इधर 26, 37, 48 लगाइए, 59, ये भी सिंपल है। 11 इसमें जुड़ा, 11, 11 सब में जुड़ रहा है तो 59, 1, 60, 1, 70 हो जाएगा यानी हमारा आंसर ए हो जाएगा। 104 नंबर देख लिया जाए, इसमें कुछ विशेष बात होगी हम बताएंगे। देखिए जब इस तरह का सवाल आए तो ऊपर ये वाली सीरीज मान लो ये है और नीचे वाली ये सीरीज मान लो, अलग अलग सीरीज यानी जो 2/3 लिखा है कुछ है नहीं, मैथ तो है नहीं रीजनिंग है, तो इसको ये मान लो एक सीरीज है 2, 7, 12 आगे 22 ऐसे, और एक सीरीज है 3, 9 और 15, 27 ये दो सीरीज है, इनको अलग अलग निकाल लो। ऊपर वाले में 5, 5 जुड़ रहा है, 2, 5, 7, 5, 12, 5, 17, 17, 5, 22 हो जाएगा। नीचे 3, 6, 9, 9, 6, 15, 15, 6, 21 हो जाएगा यानी हो जाएगा 17/21। ये आंसर होगा। मैथ से नहीं लगाना, अलग अलग दो सीरीजें हैं, बताओ कुछ। 105 नंबर देख लिया जाए, दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा बड़ा कर दें क्या, कोशिश करते हैं। जाओ, हाँ ठीक। 105 नंबर सवाल, 15, 10, 35, 12, 60, 15, 90 आगे लाना है जल्दी से। पहले सीरीज पहचानो, हमने बताया था, और जो लोग सीरीज नहीं पढ़े फंस रहे हैं वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिए नंबर सीरीज के नाम से होगा, उसको पहले खाली 2-3 भाग शुरू के पढ़ लीजिए, करने का तरीका आ जाएगा। ये उनके बता रहे हैं जो नए हमारे चैनल पे, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता रहे हैं, बाकी पुराने लोग तो लगा लेंगे। देखिए संख्या जिगजैग हो रही है, हमने कहा था संख्या जब बढ़ते बढ़ते घट जाए या घटते घटते बढ़ जाए तो वो यौगिक श्रेणी होती है, और यौगिक श्रेणी निकालने के लिए आपको पहले को तीसरे से मिलाते हैं, दूसरी से कदापि नहीं, यही तो है। तो 15 को 35 से मिलाएंगे तो 20 जुड़ा, 20, 35 और 60, 25 जुड़ा, 30 जुड़ा, पहले 20 जुड़ा, फिर 25 जुड़ा, फिर 30 जुड़ा, इससे मतलब नहीं, आंसर यहाँ पे लाना है। तो 10 में पहले 2 जुड़ा, 12, 12, 3, 15, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, अब कितना जुड़ेगा, 4 भी जुड़ सकता है और 5 भी जुड़ सकता है, तो 15, 4, 19 है, 15, 5, 20 नहीं है, तो 15, 4, 19 हमको लगता कर दिया जाएगा। क्यों भाई, देखो पहले 2 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, तो 2, 3 के बाद आप जानते हो 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। अभाज्य संख्या है तो 5 आएगा, और ऐसे सिंपल है तो 4 आएगा। तो पहले हम 4 जोड़ के देखे हैं, 19 यानी 19 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये ना होता 20 होता तो 20 लगा देते, लेकिन अगर 19 और 20 दोनों होते तो हम 19 ही लगाते, 2, 3 के बाद 4। 106 लगाइए, ये तो सभी लोग लगा लेंगे, 4, 16, 3600 स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर आपको यहाँ लिख देना 64। जब जो सही है टाइम उसमें कम लगाया गया। 107,
140, 121, 100, 81, 64, ये भी आपको बताना है इसमें गलत नंबर कौन सा है। ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये यहाँ पर 12 का स्क्वायर होना चाहिए। 144 होता तो सही होता, यानी हमारा आंसर गलत 140 होगा। इसी तरह 108 में 12, 16, 25, 41, 66, 104 लाना क्या है, इसमें गलत नंबर बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें पहले तो 4 जुड़ा है, फिर 9 जुड़ा है, फिर 16 जुड़ा है। ध्यान देखिएगा, पहले 4 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा, फिर 16 जुड़ा, 16, फिर यहाँ पर 25 जुड़ा है। अब ये स्क्वायर लिखा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अब यहाँ पे 6 का 36 जुड़ना चाहिए। 66 में 36 जोड़ो, 6 6 12, 6 3 9 10, 102 अगर होता तो सही होता, यानी हमारा आंसर 104 होगा। 109 नंबर सवाल भी दिख रहा है आपको, जल्दी से प्रयास करो। यहाँ की संख्या लानी, यहाँ की, इसका मतलब आपको 3, 3, 2 और 36 से 6 बनाना है। इसी तरह 4, 5 और 140 से 7 बनाना है। जल्दी से, समय कम लगे, जल्दी हो जाए। हो गया, वेरी गुड। देखो 3 दूनी 6 कर दो, गुणा कर दो इसको, और 6 को 36, 36 को 6 से भाग दे दो। 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, और ये 5 जो है 3 दूनी 6 होगा, 36 को 6 से भाग दे दो तो ये वाला 6 आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखो 4 पंचे 20, 20 से अगर 140 को भाग देंगे 70 आ जाएगा। अब आप 9 दूनी 18, 18 से 18 को भाग देंगे तो 1 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो आप लोग ऐसे भी किए होंगे, 3 दूनी 6 4 36, 4 पंचे 20 7 140, 9 दूनी 18, यहाँ पे एकदम अपने आप आ जाएगा बात। लेकिन और संख्या होती, प्रयास ये किया करो जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हो उसको बाद में लाए तो जल्दी हो जाता। अगला सवाल आ जाए डायरेक्शन का। डायरेक्शन आप बहुत अच्छे से पढ़ाया भी हमने है, बहुत अच्छे से आप लगा भी लेते हैं। जल्दी से डायग्राम बनाओ। अच्छा, कह रहा आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, लास्ट में देखा करो क्या पूछ रहा है। आरंभिक स्थल से किस दिशा में, इसका मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा। जल्दी से बनाइए, जल्दी से। कॉपी में आप बनाइए, हम नहीं बनाएंगे, हम बाद में बनाएंगे। बना के आंसर टिक करिए। हो गया, वेरी गुड। अब हम भी जल्दी से बना देते हैं। सबसे पहले एक प्रारंभिक बिंदु बनाएंगे। कह रहा प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, उत्तर में 10 किलोमीटर, फिर वो पश्चिम में मुड़ जाता है और 10, पश्चिम यानी इधर 10, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़कर 5, 5 का मतलब इसके आधे पे आएगा, ये 5। अंत में वो पूरब की ओर मुड़कर 10, यानी कि 10 का मतलब इसी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर इस समय यहाँ पर है, शुरू में यहाँ से चला था। अब पूछ रहा है आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, यहाँ से आप प्लस बना लो इसको, तो यहाँ से देखोगे तो उत्तर में आ जाएगा, यानी इसमें आंसर उत्तर आएगा। उत्तर सबका उत्तर आया था, उत्तर क्या आया था, उत्तर आया था, वेरी गुड। अब थोड़ा सा समझने वाले सवाल है, 111 नंबर, लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप कर ना पाओ। आपको ये निर्देश देखो, इस तरह के सवाल आएगा तो ये जो ऊपर लिखा है इसको कुछ नहीं पढ़ना है, कतई नहीं पढ़ना, इसको मूड ही देते। इतने सवाल से मतलब रहता है आपका। वक्तव्य और निष्कर्ष, कई पुस्तकें चट्टाने हैं, सभी चट्टाने क्लिक है। डायग्राम बना जल्दी से। देखो हम बता दें, जब कई लिखा हो तो कई को आप कुछ माना करो, यानी ये लिखा जो पहला कथन लिखा है, ये लिखा है कुछ पुस्तकें चट्टाने, बस, और कई वही से मतलब नहीं, केवल आपको परेशान करने के लिए बोलता है। हमने बताया है, अच्छा मैं निकालो, पहले निकालो, डिस्टर्ब नहीं करें। कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताएं, कमेंट कर दो। अच्छा दूर रखे हो मोबाइल, इतना भी दूर ना रखो कि बहुत दूर हो जाए।
कमेंट कर जरूर कर दो, आंसर निकाल के। इसका आंसर आप कमेंट हम इंतजार करेंगे जल्दी से। बस इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो इससे अच्छा ना लगाना सवाल। हमने कहा था, आपको बताया, जब एक कथन कुछ वाला हो, एक सभी वाला हो, पहले सभी वाला बनाते हैं। यानी पहले बनाएंगे सभी चट्टाने, ये हो गई चट्टाने, और क्लिप है यानी इसके ऊपर से क्लिप, ये हो गई क्लिप। फिर कह रहा है कुछ पुस्तकें चट्टाने हैं, सिंपल आप ऐसे पुस्तकें बना दो बस। ये निष्कर्ष देखो, कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, कुछ पुस्तकें क्लिप बिल्कुल, जब वो चट्टानों से कुछ कुछ करने जाएंगे तो क्लिप पक्का होंगे। नहीं, पहला निष्कर्ष तो सही है भाई, कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। चट्टान पुस्तक हो सकती, कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है ऐसा नहीं। अगर लिखा होता कुछ चट्टान पुस्तक है, पुस्तक नहीं है, तो सही होता, लेकिन यहाँ कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं ऐसा लिख रहा है, इसका मतलब ये वाला गलत। तो आपका आंसर केवल पहला सही। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पर हमें बताएं तो हम उसको प्रयास करेंगे। 112 हमने अभी कल ही जब क्लास लिया था तो इस पे चर्चा किया था। कह रहा है कि एक घन पासे के 4 अलग अलग दृश्य अलग अलग कोणों में दिखाए गए हैं। उस बिंदु वाले फलक के सामने के फलक पर बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी इसमें कुछ दिया नहीं है। 112 तो छूट गया है शायद इसमें। एक मिनट, सवाल छूट रहा है क्या? नहीं तो एक घन पासे 4 अलग कोणों में दिखाए गए हैं। उस बिंदु वाले कह रहा है भाई। ये उस बिंदु क्या है इसमें नहीं समझ में आ रहा है। कौन से बिंदु वाले? एक मिनट भाई रुक जाओ, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है। 112 लिखा तो यही है भाई। देखिए इसमें कुछ नहीं है, हम बता दें। इसमें कह रहा है एक घन पासे के 4 अलग अलग तरह से अलग अलग कोणों में दिखाए गए हैं। बिंदु वाले फलक के सामने के फलक पर बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जहां उस लिखा है ना, वो कुछ है, कोई संख्या बताई गई है, तो आप किसी के विपरीत इसमें लाना है। एक पासे के जब 4 रूप दिए जाते हैं तो आप जानते हो कि वो 4 रूप जो है से काम नहीं लेना होता है, हमें केवल 2 से काम लेना होता है। तो इसमें फिलहाल किसके विपरीत हम निकाल दें? एक के विपरीत आपको लाना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक के विपरीत निकालो सभी लोग। यहां पर जहां उस बिंदु लिखा है, यहां पर लिखना है एक बिंदु वाले। एक बिंदु वाले फलक के सामने के फलक पर बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जल्दी से। ध्यान से देखो, हमने कहा था जब इस 4 पासा बन के आवे तो पूछा किसके विपरीत पूछा गया, वो ध्यान देना। कोई 2 ऐसे पासा पकड़ना उनके विपरीत आ जाए। तो देखो इसमें एक इसमें है, 1 3 2 इसमें है, और 2 3 इसमें भी है। 2 3 ये देखो, ये 3 है ना, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 3 है, और इसमें 2 है। तो ये दोनों अगर 3 2 3 2 काट देंगे ये, तो 2 कॉमन से आंसर हमारा आ गया है। एक के विपरीत ऊपर क्या इसमें कौन से नंबर पड़े हैं? 6 हो जाएगा। एक के विपरीत 6 होगा। और चाहे आप 1 कॉमन कर लीजिए, उससे भी एक के विपरीत 6 ही आएगा। करके देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो आप बात करिएगा। 13 नंबर सवाल जल्दी से निकालो। यहां पर लाना है, यानी कि आपको 7 4 और 60 से 8 बनाना है। 7 4 और 60 से 8 बनाना है। उसी तरह 9 9 9 से 9 9 90 9 से 9 बनाना है। क्या बात, सब में 9 9 लिखा है। देखिए इसमें करेंगे कि 60 को पहले 4 से भाग दे देंगे तो 15 आएगा,
और 15 से 7 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा ये वाला। इसी तरह भाई 60 को अगर 4 से भाग देंगे तो 15 है, 15 से 7 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह इसमें तो कर ही लेंगे। अगर 9 से 90 को भाग देंगे 10 आएगा, और 10 अच्छा 9 9 81, 1 मिनट 7, हाँ सही 10 आएगा, 10 में से 15 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह इसमें 56 4 60 4, ऐसे नहीं हो रहा है, ये वाला सेट नहीं हो रहा है। ऐसा करो, इसमें 7 हाँ, ये 60 से ये वाला 4 घटा दो, ऐसे कर लो, 60 से ये वाला 4 घटा दो तो आएगा कितना 56, और 56 को जब 7 से भाग दोगे ऊपर वाले से तो 8 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी 90 से अगर ये वाला 9 घटा देंगे तो 81 आएगा, 81 से 9 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। अब आपको भी 70 से पहले ये 6 घटाना है, यानी कि बने 64 बचेगा, 64 को 8 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ये आप तो उसी तरह निकालेंगे, 7 बटे 56 4 60 हमको मालूम है, लेकिन तरीका ये 8 आंसर सबका आया होगा। देखिए रीजनिंग दो जगह मानसिक अभिरुचि में भी रीजनिंग आती है, इसमें वर्गीकरण और ये डायरेक्शन इसमें फिर से आते हैं, तो कुछ सवाल इसके भी कर लिए जाए। 114 निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण है ये, गिटार, सारंगी, बांसुरी, वीणा, कौन अलग करेंगे आप? हमने कहा जब अलग करने की बात आवे तो आपको ये देखना है कि 3 में हो और 1 में ना हो। वर्गीकरण का फार्मूला होता है जो अलग करो उसमें नहीं लगना चाहिए, नहीं ऐसे तो सब अलग होंगे। देखो गिटार जो है, सारंगी और वीणा सब एक जैसे बने होते, सब में तार होते हैं, और बांसुरी में तार नहीं होते, यानी कि बांसुरी अलग होगा। 115 लगाओ जल्दी से। कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है। अब वह ए से कितनी दूर? जल्दी से डायग्राम बनाओ। हम भी बनाएंगे। बन गया, वेरी गुड, हम भी बना लेते हैं। ए से, ए यहाँ पर है, कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती, ए के बी की ओर 10 फीट चली, ये हो गया बी। फिर वो दाहिने मुड़ती और 3 फीट, दाहिने मतलब नीचे 3 फीट, फिर वो दाहिने मुड़ती और 14 फीट, पहले 10 चली थी अब 14 चलेगी, ये। अब कह रहा वो ए से कितनी दूर है, यानी आपको ये दूरी निकालना है, ये वाली जहां डॉट डॉट करना है, ये वाली। तो यहाँ ऐसे ये मिला देंगे, ये 3 है और ये 14 में से 10 निकाल दो 4। अभी जब हमारी मुलाकात आपसे हुई थी तब हम 3 और 4 का, देखो डायरेक्शन में हमने कुछ दूरियां आपको बताई है, पाइथागोरस नहीं लगाना है कि अगर एक दूरी 3 आवे दूसरी 4 आवे तो पाइथागोरस से 5 निकलता है, एक 30 हो जाए दूसरी 40 हो जाए तो 50 होता है। इसी तरह हमने बताया अगर एक दूरी 6 हो दूसरी 8 हो तो 10 होता है, अगर 60 हो 80 हो तो 100 होता है, और अगर बराबर बराबर हो 10 है तो सदैव 10√2 होता है। ये दूरियां आपको याद रखना है, अगर ये याद कर लिए तो फिर वहां पर आपको पाइथागोरस नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत आप 5 लगा देंगे, यानी इसमें आंसर 5 फीट होगा। अगला सवाल, इसको डिलीट कर दें पहले, बस ज्यादा उधर ना जाओ भाई, डिलीट। अब ये उधर चला,
चलो लगाओ 50 नंबर सवाल। वो 50 बच्चों, ये कौन सा नंबर था वो भी निकालते हैं, थोड़ा सा उधर चले गए। एक मिनट, हाँ 116। 50 बच्चों की कक्षा में 18 संगीत लेते हैं, 26 कला लेते हैं और 2 कला और संगीत दोनों लेते हैं। कितने बच्चे कला या संगीत में से किसी में भी पंजीकृत नहीं है? इस तरह के सवाल करने के लिए कैसे करेंगे? देखिए हमने कहा था इसमें 2 वैरायटी है ना, तो आप पहले 2 सर्कल बना लो, 1 2, तुरंत ऐसे। अब इसमें आपको बताना, एक हो गया संगीत के लिए और एक हो गया कला के लिए। पहले एक लड़का संगीत हमारे पास पढ़ता था, इस समय बहुत दिन से बातचीत हुई नहीं है, संगीत नाम ही है उनका, शायद कहीं जॉब में है। अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो एक बार हाय बाय जरूर कर लीजिएगा। अभी नाम जब इसमें संगीत पढ़ते तो देखा तो हमें याद आ गया संगीत, हम पूरा नाम लिख देते हैं, उनका नाम संगीत ही है। संगीत अब कह रहा है इसमें कि 50 बच्चे हैं टोटल, टोटल कितने हैं 50। अब कह रहा है कि इसमें से 18 संगीत लेते हैं, 26 कला लेते हैं और 2 कला और संगीत दोनों लेते हैं। यही मेन पॉइंट है। देखो 18 जब संगीत लेते हैं तो इन्हीं में से 2 ऐसे हैं जो कला और संगीत दोनों लेते हैं, तो यहाँ पर हमको 16 ही लिखना है। तो यहाँ पर जाएंगे जो कला और संगीत दोनों लिए। भाई जो कला लिए संगीत लिए हैं 18, उनमें से 2 जो है कला भी लिए वो अलग हो जाएंगे। इसी तरह कह रहा है कि कितने 26 कला लेते हैं, तो इसमें 26 न लिख के यहाँ पे 24 लिखेंगे। इन इससे भी 2 हटाए और इससे भी 2 हटाए। अब आप इनको जोड़ लो खाली बस, 16 और 24 कितना होगा 40, और तो ये वाले भी, यानी 42 लोग तो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं, और टोटल थे कितने 50। तो जो 8 लोग बचे हैं ये ना तो कला पढ़ते हैं ना तो संगीत पढ़ते हैं, यानी आपका आंसर 8 होगा। इस तरह अगर 3 वैरायटी सवाल आ जाए तो तीसरा ऐसे बनाते हैं ऐसे, और उसमें यहाँ पर तीनों वैरायटी वाला रखा जाता है। ये हमने पहले आपको पढ़ाए हैं और वेन डायग्राम में हमने इस तरह सवाल कराए हैं, अगर ध्यान हो तो कर लीजिएगा। उसके बाद 17 नंबर 117 मतलब नितिन का मुंह पूरब की ओर है, वो घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 अंश घूमता है, इसके बाद वो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 165 घूम जाता है, वो उसका मुंह किधर है? ध्यान दो, इस तरह सवाल करने के लिए हमने कहा तुरंत आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं, बाकी बनाना नहीं है। पूरब की ओर है, हमने कहा था जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग हो तो घटा दो, 165 से 120 घटा दो, यानी 45 खाली बचेगा, और 45 क्या घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, यही तो ज्यादा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 घुमा देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर। कितनी जल्दी आंसर आता है इसका, ये पहला ऑप्शन। और जिसको ये करना नहीं आ रहा है वो डायरेक्शन पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। 118 नंबर देखिए, नितिन का स्थान कक्षा में 10वां ऊपर से तथा 28वां नीचे से है, कक्षा में कितने छात्र हैं? तो सिंपल सवाल, 18 28 10 38 1 घटा 37। रैंकिंग का है ये, रैंकिंग आप जानते हैं। रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व तथा 6 मीटर दक्षिण पूर्व में चला, अब वो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी जल्दी से निकालो। 8 मीटर उत्तर पूर्व, 6 मीटर, देखो उत्तर पूर्व की लेकिन दूरी हमारी वाली पकड़े, दूरी यही वाली होती है, 8 6 6 8 का 10, 3 4 का 5, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां से चला रवि उत्तर पूर्व की ओर 8, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, अब यहां से दक्षिण पूर्व किधर होगा भाई, ये दक्षिण पूर्व की ओर 6, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये दूरी आपको बताना है, यानी 8 6 का 10 हो जाएगा, ये दूरी 10 हो जाएगी, बस और कुछ करना ही नहीं, यानी हमारा आंसर 10 होगा। 120 नंबर सवाल, और ये अंतिम सवाल आपका होगा, प्रयास करिए जल्दी से लगाइए। वही सवाल है यहाँ पर जो 120 अंश वाला, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके घड़ी की सुइयों की दिशा में 45, इसके बाद वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90, तो यानी 90 से 45 घटाओ, 45 घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। मुंह उसका उत्तर की ओर, उत्तर की ओर है, 45 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उत्तर पश्चिम पहुंच जाएगा, ये हमारा आंसर है।
समझ में आ गई बात? तो इस तरह से कुछ सवाल हमने आज करवाए हैं। हम आपको इसी तरह हिंदी के भी और रीजनिंग के सवाल कराते रहेंगे। थोड़ा आप लोग साथ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।